नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जिसके बाद से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी के मौत के पीछे एक साजिश है। तो वहीं विपक्ष भी मुख्तार अंसारी के सवाल को लेकर सरकार को घेर रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है, मायावती ने सवाल उठाया है, शिवपाल यादव ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल उठाया है कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर। तो अब इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता प्रशांत देव जी। प्रशांत देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ बड़ी अपडेट है? पोस्टमार्टम होने वाला है, पोस्टमार्टम के बाद क्या होगा, क्या बड़ी अपडेट है, आप ही बताइए। देखिए, कल रात से जो घटना हुई, जो जैसे ही इसकी खबर की पुष्टि हुई कि मुख्तार अंसारी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, परिवार पिछले 2-3 दिनों से इस बात की आशंका व्यक्त कर रहा था उनकी बीमारी की हालत को लेकर के, और मौत के बाद अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कुछ स्थिति संदिग्ध थी और जांच की मांग कर रहे हैं। इसीलिए पोस्टमार्टम हो रहा है। अब पोस्टमार्टम में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए देने की कोशिश की जाएगी कि स्वाभाविक मौत है, कोई साजिश नहीं है, जो भी है उसका। प्रशांत देव जी, मुख्तार अंसारी के परिजनों ने आरोप लगाया कि ये एक साजिश है। वहीं बीते दिनों अगर आपको याद हो तो मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल से ये आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार उनके परिवार की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से जो विधायक हैं और उनके भाई जो सांसद हैं, उनके तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही थी कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है बांदा जेल में। तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, ये सब लोग भी जानते हैं कि हालत अच्छी नहीं थी, सेहत अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था उसके। तो अब सरकार अपनी एक सरकारी रिपोर्ट जारी करेगी, इससे पोस्टमार्टम के बाद ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी। तो ये बात जरूर है कि एक सवाल खड़ा हुआ, जिस तरह से इस सवाल के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, ये भी एक बात है जो मजबूत बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक स्वर में पूरा विपक्ष जो है इस पे सवाल खड़े कर रहा है। जो परिवार सवाल खड़ा कर रहा है, उस परिवार के साथ, उस सवाल के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, चाहे अखिलेश यादव हो या दूसरे और नेता हो। सभी बहुजन समाज पार्टी ने भी सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। ये एक बात है कि उस सवाल के साथ पूरा विपक्ष भी सवाल के साथ खड़ा है। बिल्कुल। पोस्टमार्टम के बाद शव को कहाँ ले जाया जाएगा? क्या गाजीपुर ले जाया जाएगा और वहां उन्हें दफनाया जाएगा? तो इन सब की क्या प्रक्रिया, क्या रूल्स और नियम को फॉलो किए जा रहे हैं? देखिए, जो भी चूंकि ये कस्टडी में थे, सुपुर्द किया जाएगा परिवार वालों को, जो भी नियम कानून के तहत सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद गाजीपुर में ही अंतिम संस्कार होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि वो गाजीपुर के रहने वाले थे। गाजीपुर मोहम्मदाबाद जो तहसील है, वहाँ के वो निवासी थे, तो वहीं पे सारा काम होगा। और जो फीडबैक मिल रहा है, देखिए गाजीपुर, मऊ, बलिया, यहाँ तक कि आसपास के 3-4 जिलों में, जो पूर्वांचल जिले में है, उसमें मतलब जो ये फ्यूनरल निकलेगा तो काफी उस पर भीड़ होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए धारा 144 पहले ही सरकार ने इम्पोज कर दिया है गाजीपुर में, बांदा में और आसपास के जिलों में कि कहीं से कोई कानून व्यवस्था की हालत ऐसी न बिगड़े। तो ये जो जानकारी मिली है, हालांकि अभी परिवार से कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई नहीं हुई है। पोस्टमार्टम होने बाद जब बॉडी को सौंपा जाएगा उसके बाद लेकिन जहां तक जानकारी है कि परिवार ने यही तय करी गाजीपुर में ही होगा, अंतिम संस्कार गाजीपुर में होगा। और उसके बाद तो काफी जब बॉडी वहां आएगी तो जो जानकारी मिल रही है, काफी भीड़ इकट्ठे होने की उम्मीद, संभावना लग रही है, काफी जनसमूह उमड़ेगा। देखिए, मुख्तार अंसारी की पृष्ठभूमि सब जानते हैं कि एक गैंग लीडर या एक कहिए कि माफिया की इमेज थी, और योगी सरकार का लगातार यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आखिर मुख्तार अंसारी को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी क्यों कहा जाता है? उनके परिवार पे इतना दाग क्यों लग गया है? अब्बास अंसारी की बात करें, उमर अंसारी की बात करें, तो सारे पे कुछ ना कुछ मुकदमा दर्ज है। यहाँ तक कि माफिया मुख्तार अंसारी पर भी एक लंबी फेहरिस्त है मुकदमों की, जो कि उनके ऊपर दर्ज है। यहाँ तक कि कृष्णानंद राय की भी हत्या का मामला, उनके ऊपर ये भी आरोप लगा था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इससे? देखिए, मुख्तार अंसारी के शुरुआती दिनों से लेकर के आखिरी समय तक, मतलब जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी उसके पहले तक,
60 से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती के मामले दर्ज हैं। केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, कई में ट्रायल पूरी हो चुकी, सजा मिली, कई में ट्रायल अभी पेंडिंग था। तो जो आरोप थे, जो दोष उन पे है, तो कई बार वो सिद्ध भी हुए हैं। और तो माफिया, मतलब ये कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक समय था जब पैरेलल गवर्नमेंट मुख्तार अंसारी की चलती थी। सरकार चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, तो मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था और माफिया का सिक्का चलता था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब उसमें बहुत सी चीजें गैंगवार थी, के हिस्से थी, लेकिन साथ ही साथ एक रॉबिनहुड पर्सनालिटी भी मुख्तार अंसारी की थी, गरीबों के मसीहा के रूप में। तो इस तरह का पोर्ट्रेट भी था। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जो हालात बने हुए, लोकसभा चुनाव सिर पे हैं और ऐसे में मुख्तार अंसारी की इस वक्त मौत और परिवार का ये आरोप और विपक्ष के तमाम सवाल खड़े करना, तो आसपास के 2-3 जिले प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, एक बात ये सभा में बताना चाहूंगा कि जैसे कि योगी सरकार जब से आई 2017 के बाद, जो उसने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया पूरे प्रदेश में, जबरदस्त अभियान चला। आपने देखा, बुलडोजर चले, एनकाउंटर हुए, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ। बावजूद उसके आप देखिए कि मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक बने, उसका भतीजा विधायक बना, अफजाल अंसारी 2019 में सांसद बने, उनके बड़े भाई। तो वो जो माफिया का टैग था, जो जिस माफिया से पूरा बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की लड़ती रही, और उसी माफिया को पब्लिक ने फिर से, मतलब माफिया को टैग को हटाते हुए वहां पे उनको राजनीतिक जीवन में विजय मिली, तो चुनावी विजय मिली। और इसमें ये बात बिल्कुल सच है कि उनके बेटे भी विधायक बने। मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े, बेटा लड़ा, बड़ा भाई अफजाल अंसारी 2019 में बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। ये तमाम स्थितियां, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो कि उस इलाके में इससे प्रभाव को समझा जा सकता है, अंसारी फैमिली के प्रभाव को समझा जा सकता है कि माफिया के टैग के बावजूद भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, यानी कि उनकी जो पैठ है उस इलाके में, ये समझा जा सकता है कि बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। खासकर पूर्वांचल की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश की ना करें, अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की कई सीटों पे अच्छी मजबूत स्थिति में है। और मुख्तार अंसारी के अगर गाजीपुर से रिलेट कीजिए, अफजाल अंसारी को गाजीपुर से रिलेट कीजिए, तो गाजीपुर में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बावजूद उसके उनको जीत मिलती है। इसका मतलब है कि गैर मुसलमान भी इनको भारी बहुमत से वोट करता, तभी ये जीतते हैं, ये सच्चाई है। तो ये इस तरह के कुछ समीकरण बन रहे हैं। तो अब जो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ 2-3 लोकसभा क्षेत्र में सहानुभूति इससे मिल सकती है, और इसी सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए मेरे ख्याल से तमाम विपक्ष जो है सवाल के साथ खड़ा है। ऐसा अभी शुरुआती स्थिति से ऐसा लग रहा है कि चाहे वो बिहार में अखिलेश सिंह का बयान हो, अखिलेश यादव का बयान हो, बहुजन समाज पार्टी का बयान हो, सब लोग जो है इस सवाल के साथ खड़े हैं कि कुछ न कुछ संदिग्ध हुआ है। तो और जैसा कि मैंने बताया कि जमीनी हकीकत क्या है कि उनकी फैन फॉलोइंग, या कहिए मतलब वोटरों में, जनता में एक इमेज ऐसी है कि उनको बार बार जीत मिलती है, तो पब्लिक में भी अच्छा समर्थन उनको है। तो इस स्थिति का उस इलाके से राजनीतिक लाभ अगर सहानुभूति लाभ मिले, तो इसकी भी पूरी कोशिश है, और शायद आने वाले समय में कुछ और तस्वीर साफ होगी। हालांकि उस क्षेत्र, उस एरिया में चुनाव सबसे आखिरी चरण में है पूर्वांचल में, लेकिन थोड़ी सी राजनीतिक करवट ले सकती है। प्रशांत देव जी, अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी के परिवार की, तो उनके परिवार का ताल्लुक फ्रीडम फाइटर से रहा है। उनके परिवार के फ्रीडम फाइटर में भी थे, तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो अब जो मुख्तार अंसारी से जो पीढ़ी शुरू हुई है, वो मतलब उनमें माफिया का टैग क्यों लग रहा है? उनमें इतने क्रिमिनल्स मुकदमे क्यों दर्ज है, आपराधिक मुकदमे? यहाँ तक कि उनकी बीवी पे भी आरोप है, वो भी फरार चल रही है। एक अब्बास अंसारी जेल में बंद है, निखत अंसारी पे भी आरोप लगा था, और फिर उमर अंसारी भी जमानत पर बाहर है, अफजाल अंसारी पे भी आरोप लग चुका है, उनके बड़े भाई पे भी मुख्तार अंसारी के आरोप लग चुका है। तो आखिर ये क्या है ये सब, कि ये पीढ़ी एकदम अपराध की ओर जा रही है, दागदार है? देखिए, बहुत सी कहानियां इसके पीछे हैं, और ये बात सच है कि इनके परिवार पे फ्रीडम फाइटर्स थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो दिल्ली का अंसारी रोड है, इनकी फैमिली के नाम पे है,
और जी, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी से जो कहानी परिवार चली, तो मुख्तार अंसारी देखो एक कहानी वहां पे जो बताई जाती है, कितनी पुष्ट है नहीं पता, कि एक गाजीपुर के एक राजपूत हुआ करते थे साधु सिंह, जो बहुत ही रसूखदार थे, बाहुबली थे, उनके साथ एसोसिएशन यंग टाइम में मुख्तार अंसारी का हुआ। फिर साधु सिंह से जब उनके एसोसिएशन हुआ, वो राजपूत थे, ये मुसलमान थे, अच्छे निशानची थे, तो उनके एक तरीके से बाहुबली गैंग में मुख्तार अंसारी शामिल हुए। उसके बाद कई बार जब उनपे गैंगवार हुई, साधु सिंह पे गोलियां चली, तो मुख्तार अंसारी ने उनकी रक्षा की, उनको बचाया, क्योंकि जी, निशाना बहुत अच्छा लगाते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। उसके बाद जब एक बार आगे बढ़ते बढ़ते यंग थे मुख्तार अंसारी, और सबको लगा कि ये फायदा है, पैसे रुपए से भी मजबूत थे, हुँ, अच्छे परिवार से थे, और रसूखदार ये भी थे, तो इनको शौकिया शौकिया जब वो उसमें शामिल हुए। फिर कुछ दिनों बाद जैसे बताया जाता है कि साधु सिंह की गैंगवार में हत्या हुई, तो उसके बाद लोगों ने टारगेट किया मुख्तार अंसारी को। तो मुख्तार अंसारी उस ऐसा कहते हैं लोग तो वहां पे कि मुख्तार अंसारी जब साधु सिंह की मौत, बहुत पुरानी बात है, जो किससे कहानियां में जी, पाते हैं कि फिर उसके बाद साधु सिंह की मौत के बाद मुख्तार अंसारी को जब जीवन पे थ्रेट आया, उनको लोग टारगेट किए जाने लगा, तब कुछ राजपूतों के साथ एक गैंग बना, जिसमें मुख्तार अंसारी ने उसको लीड किया, हुँ, और फिर मुख्तार अंसारी इसी में आगे बढ़ते गए। लोग बताते हैं, हो सकता है ये तर्क देते हो कि अपनी जान बचाने के लिए मुख्तार अंसारी ने फिर गैंगवार शुरू हुई। फिर उसके बाद जो बनारस से इनके ध्रुव विरोधी, फिर उसके बाद जो राजनीतिक व्यापार शुरू हुआ, उसमें प्रतिद्वंदिता हुई। बिहार से जो कोयला मुगलसराय में उतरेगा, किसका कोयला उतरेगा, ब्रजेश जो माफिया डॉन है, उत्तर प्रदेश बनारस के हैं, उनके दोनों में ठनी, कई गोलीकांड हुए, नया अनगिनत ऐसी कहानियां हैं। फिर उसकी उसी के बाद फिर जब ये देखा जाने लगा सपा बसपा की सरकार में कि एक ऐसा, मतलब जब एक जी, समय था जब बाहुबलियों का बड़ा जोर था, तो बिल्कुल। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि राजनीतिक प्रश्रय मिला। हुँ, हर पॉलिटिकल पार्टी ने जो सपा बसपा की थी, उसने इनको इस्तेमाल किया, और इनके पास ताकत थी, उस वक्त पैसा भी था, बाहुबली बाहुबली थे, अपने जोर पे कुछ भी कराने की क्षमता रखते थे, ताकत रखते थे, और राजनीतिक फायदा पार्टी को भी मिलता था। तो उससे ये हुँ, अकूत ताकत इनको मिलती गई। वो जी, हमने याद है वो समय पूर्वांचल का, जब मुख्तार अंसारी के नाम की तूती बोलती, डीएम एसपी भी किनारे लग जाते थे, मतलब कुछ भी कर सकते थे, ऐसी स्थिति सूची थी। बोला करती थी इसमें उनकी कहीं एक वक़्त पे, कहीं बिल्कुल। कुछ भी कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017 से स्थिति भी बिगड़े। अच्छा, जब ताकत आती है तो फिर पैसा भी हुँ, आता है, जैसे कि कई अपहरण में बिल्कुल। नाम आया, हत्या में नाम आया, लूट में नाम आया, बड़ी बड़ी ठेकेदारी ठेकेदारी कोई हुँ, पूर्वांचल में करेगा तो यही करेंगे, कोई ठेका लेगा तो यही करेंगे। तो इस तरह का जी, वर्चस्व बनता गया, जब वर्चस्व बनता गया तो ताकत आती गई, पैसा आता गया, राजनीतिक साथ मिलता गया। तो हाँ, ये बात सच है कि बिना राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोटनेश के कोई सरवाइव नहीं करता, तो कहीं न कहीं संरक्षण मिलता हुँ, रहा, और इस तरह से काम चलता रहा। उस पे किसी ने अंकुश नहीं लगाया। जब भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने अंकुश लगाने की कोशिश की, तो प्रशासन को ही मुंह की खानी पड़ी। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। कई जिला हुँ, अधिकारी तबादला कर दिए गए, उनके कहने नहीं सुना गया। एक बार ऐसा किस्सा है गाजीपुर का कि जब इलेक्शन के समय इनकी चेकिंग की जी, गई, इनके गाड़ी में बंदूक थी, तो डिप्टी एसपी ने रोका। डिप्टी एसपी को सुनते हैं कि मारपीट करके वहां से भगे, और सीधे गाजीपुर के जिलाधिकारी के हुँ, आवास पे, उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन मायावती मुख्यमंत्री थी, डीएम के आवास में जाके छुप गए, और फिर उनको पुलिस नहीं पकड़ पाई, हुँ, वो गिरफ्तार नहीं हो पाई, या फिर उनको रिटेलिएट पुलिस नहीं कर पाई। ऐसा न जाने कितने किस्से थे। इससे अंदाजा लगता है, और जब इस तरह की घटना होती है कि किसी डिप्टी एसपी को जी, धक्का दे करके आप मोटरसाइकिल पे बैठ के जिला अधिकारी के बंगले पे पहुंच जाएं, और वहां हुँ, आप बच जाएं, पुलिस को कुछ ना हो, पुलिस वाले को फिर वापस नौकरी छोड़नी पड़े, तमाम इस तरह की ऐसी घटनाएं, तो उससे जो मैसेज बिल्कुल। जाता है, वो मैसेज जाता है ताकतवर का। कई बार हमने ये भी देखा है कि गाजीपुर में जो शहर कोतवाली है, शहर कोतवाली के साथ जी, साथ एक जो दफ्तर था मुख्तार अंसारी का, वहां से पैरेलल प्रशासन चलता था। ये भी हमने देखा है, लोगों ने देखा है, सबने देखा है। एसपी डीएम जिले में एकदम मान हुँ, के चलते थे कि इनको नहीं छूना है, जो ये कर रहे हैं वो सही है। तो ऐसी एक व्यवस्था थी। व्यवस्था पलट हुँ, गई 2017 में, सब कुछ पलट बिल्कुल। गया। तो ये बात सच है जो आपने सवाल पूछा कि कैसे आगे बढ़े, कहाँ फ्रीडम फाइटर और कहाँ पे इस तरह हुँ, से, तो इस बिल्कुल। तरह से काम आगे बढ़ते गए, और अब जो फिर स्थिति
ये थी। हाँ, ये है कि पॉलिटिकल फैमिली है पूरी तरीके से, लेकिन इसने अपना, मुख्तार अंसारी ने अपना रास्ता जरूर बदला और एक माफिया के तौर पे आगे बढ़े। माफिया कह लीजिए, नेता विधायक भी कई बार मऊ में वर्चस्व रहा इनका, मऊ, गाजीपुर, घोसी, बलिया, आसपास के जिलों में। तो उस हिसाब से ये स्थिति करते करते ये फिर आप सबने देखा, जो लोग भी वहाँ जानते हैं, जिन्होंने मुख्तार को उस समय देखा है, जब पहली बार पंजाबी और छूट के व्हील चेयर पे देखा तो लोगों को समझ में नहीं आया कि वो ये वही मुख्तार अंसारी है जो आज खड़े नहीं हो पा रहा अपने घुटनों पे व्हील चेयर पे। जब उसको देखा तो किस तरीके से गाज गिरी माफिया की योगी सरकार में, वो भी सबने देखा धीरे धीरे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनका आतंक तो खत्म कर दिया गया, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे कोई भी हो, उनके आतंक को तो खत्म कर दिया गया। लेकिन जो इनकी राजनीति खत्म नहीं हो पाई, क्योंकि जनता जनार्दन ने इनका साथ दिया, उस इलाके में साथ दिया। और ऐसा नहीं है कि बहुत जोर जबरदस्ती डर के वजह से वोट पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि अंसारी फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है, तो मुस्लिम मतदाता गाजीपुर में बहुत ज्यादा नहीं है जो डिसाइड कर सके। वहाँ हिंदू मुस्लिम का समीकरण नहीं है, वहाँ जाति समीकरण है। और कुछ तो वो तमाम जाति समीकरण इनके पक्ष में रहे हैं। तो बहुत लोगों को, जैसे कि मैंने कहा कि एक रॉबिन हुड पर्सनालिटी जो बनी, और अफजाल अंसारी जो कई बार के विधायक सांसद रहे, उनके जो काम करने के तरीका, तो मेरे ख्याल से वो अपना मैसेज पब्लिक में देने में ज्यादा कामयाब रहे, और स्थिति इस तरीके से आगे बढ़ी और आज ये हुआ। अब आगे, जैसा कि मैंने बताया कि अब आगे देखना होगा कि इस घटना का, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद राजनीति की तो करवट लेती है, कितना असर दे पाएंगे। हालांकि महीने 2 महीने का समय है। जी प्रशांत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर देखा जाए जो वाकया होते जा रहा है लगातार, माफियाओं की ही बात करें तो पहले अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई, 3 बदमाशों ने उन पर गोली चलाई, अतीक और अशरफ माफिया, इनकी हत्या हो गई। अब मुख्तार अंसारी पे, वो बांदा जेल में थे, उनकी तबीयत बिगड़ी, वो हालांकि हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए बट उनकी वहां मौत हो गई। तो लगातार एक के बाद एक जो माफियाओं का ऐसा अंत हो रहा है, तो ये सवाल तो खड़े करता है कहीं ना कहीं। देखिए, इसमें 3 बात है। एक तो है कि राजनीतिक मुद्दा, एक है प्रशासनिक मसला, और एक है जनता का मसला। तीनों में अब जैसे कि अतीक अहमद की हत्या, अब इसमें क्या है कि पब्लिक को इससे क्या लेना देना है। तो पब्लिक ने उसको कभी पसंद नहीं किया, कभी सहानुभूति नहीं हुई। तो ये किसको फायदा नुकसान देता है आप समझ सकते हैं। और पॉलिटिकल मामला क्या है, या इसको आप समझ सकते हैं कि भाई वो था मतलब उसका मारा जाना तो किसको राजनीतिक लाभ होना है, किसको हानि होनी है, ये भी समझा जा सकता है। जहां तक सवाल प्रशासनिक मामले का है, तो एक आमतौर पे आप देखिए कि जब भी कोई मर्डर होता है, कोई हत्या होती है, तो उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खुलासा जरूर होता है कि हत्यारा कौन था, तो शायद आज तक नहीं हुआ। ये भी अपने आप में एक बात है, एक सवाल है, एक अजीब तरह की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार मतलब वो ऐसा, अभी लोगों में चर्चा है कि वो जो 3 लड़के थे कहाँ से आए, किससे कहने पे आए, हत्या का मोटिव क्या था, ये अभी तक नहीं पता। हालांकि वो पकड़े गए, ऑन द स्पॉट पकड़े गए, सब कुछ हो गया, वो जेल में है। लेकिन इस तरीके से इतने दुर्दांत अपराधी को मारने वाले लड़के ऐसे पुलिस कस्टडी में आए किसी को मार दें, ये एक सवाल है। फिर मुख्तार अंसारी के परिवार वाले भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सब कुछ सवाल वाजिब होते हैं, कुछ सवाल राजनीति से प्रेरित होते हैं, तो सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत की बात करें तो उन्होंने बीते दिनों यह आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। वहीं उनके परिवार वाले इसे एक साजिश बता रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इस मुख्तार अंसारी के मामले को लेकर सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर। हालांकि अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि असल सच्चाई क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड।